एक बिबिंका तो मैंने आपको अंडों और दूध से बनाना सिखाया था। एक बिबिंका बनता है आलू से। इसे गोवा में लोग नकली बिबिंका कहते हैं, पर असली हो या नकली, बिबिंका मीठा ही होता है। प्यार की शुरुआत चाहे कैसे भी हो, उसकी सामग्री चाहे कुछ भी हो, प्यार मीठा ही होता है। जैसे चैंचा और डेगो का प्यार। सालों के साथ ने उन दोनों को चिड़चिड़ा बना दिया था, पर अब भी उनका साथ कायम था। एलेक्स और जोसेफिटा, जिनके प्यार की अभी शुरुआत ही हुई थी, शायद नासमझी में हमेशा के लिए वो अलग हो जाते, पर एलेक्स ऐसा होने नहीं देना चाहता था। उसे जोसेफिटा की कई बातें समझ में नहीं आई थी, और इन बातों को समझे बगैर वो जोसेफिटा का कोई भी फैसला मानने को तैयार नहीं था। चंचा, आज बहुत अच्छी लग रही हो तुम। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में जा रही हूँ। और कहाँ जाऊंगी? मैं भी चलूं? क्यों? अरे मेरी गदराई बुढ़िया, पूछिए क्यों? आज बड़ा प्यार जता रहे हो। पैसे चाहिए? पैसे? अरे मैं क्या करूंगा पैसों का? फे नहीं पियोगे और तुम कर क्या सकते हो? चचा, चचा, इस दुनिया में बस तुम ही हो तो मुझे बिल्कुल सही समझ सकती हो। चचा 3 रुपए दो ना। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। चचा तुम ये नहीं करके ना मेरा मूड हमेशा खराब कर देती खूब हो। समझती हूँ मैं तुम्हारा मूड। चचा, मैंने सुबह से नहीं पी है। देखो मुंह सूंघ कर देख लो। तुम्हारी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ मैं। 3 रुपए दो ना। ये लो, इसके बाद नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे? नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे? नहीं तुम मुझे बताओ क्यों नहीं मिलेंगे? अरे मेरे पूरे महीने भर की तनख्वाह तुम पैदरो भैया से ले लेती हो और फिर मुझे पर आप डालती हो। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अरे भिखारी हूँ क्या मैं? ऐसे ही नहीं चलेगा। कमाल है, मेरे पैसे मुझे को नहीं देगी? अरे
पापा ये डायरी टीटा को बहुत अजीज है एलेक्स। तुम्हें इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए था उसे। पापा आप शायद जानते नहीं कि टीटा माई ने इस डायरी में क्या क्या लिखा हुआ है। वो हर बात जो आपसे छिपी हुई। तुमने ये कैसे सोच लिया कि टीटा की जिंदगी की कोई भी बात मुझसे छुपी हुई होगी? पापा एलेक्स, बच्चे अक्सर अपने माँ बाप के असली रिश्ते को पूरी तरह नहीं जान पाते। तो इसका मतलब आपको पता है कि इस डायरी में क्या लिखा है? हाँ, और वो बातें भी पता है जो इस डायरी में नहीं लिखी। लेकिन पापा आप टीटा माई से इतना प्यार करते हैं और वो है कि प्यार कोई सौदा तो नहीं है ना बेटे, जिसका हिसाब किताब लगाया जाए, मोल भाव किया जाए। मैं टीटा पर भरोसा करता हूँ। मैं चाहता हूं कि वो जहां भी रहे, जिस हाल में रहे, खुश रहे। बस मेरे लिए प्यार का मतलब यही है। तुम्हें पता है तुम्हारे प्यार का मतलब? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं जोसेफीटा से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगता था कि वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके दिल में तो नफरत भरी पड़ी। अगर यही बात थी तो उसने मुझे बढ़ावा ही क्यों दिया? गुस्सा और नफरत इंसान को बहका देते हैं। शायद तुम्हारी तरह वो भी अपने माँ बाप को ठीक से समझ नहीं पाई हो, और जब तक उसके मन में नफरत है, वो तुम्हें प्यार करते हुए भी तुम्हें अपना नहीं पाएगी। अब तुम्हें सोचना है, सब कुछ तुम पे है। तुम अपने प्यार को किस तरह निभाओगे, कैसे हासिल करोगे। हालात जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है बेटे। हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, बस पीछे नहीं हटना चाहिए। ये लो, इसे तुम ही वापस कर देना। टीटा, बैठो। मैं जोसेफीटा से बात करना चाहती थी। बहुत जिद्दी लड़की है वो। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा पेद्रो? सारी जिंदगी यूं ही गुजर गई और अभी तक इल्जाम नहीं मिटे। तुम्हारे जाने के बाद जिंदगी ठहर गई थी, फिर भी मैंने उसे जीने की पूरी कोशिश की। हमारा प्यार कोई गुनाह नहीं था टीटा। मैं भी ऐसे ही सोचती थी। अपने जज्बातों को अपनी डायरी के पन्नों में समेटकर ये सोचती थी कि अब इससे किसी और को परेशानी नहीं होगी। फिर भी ऐसा क्यों हुआ पेद्रो? एलेक्स जोसेफीटा को बहुत चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि जिद ही जिद में जोसेफीटा उसका दिल तोड़ बैठे। डरो नहीं टीटा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। जोसेफीटा, मैं उससे बात करती हूँ। जोसेफीटा,
रोज ने भी तो ऐसे ही मुझ पर दरवाजा बंद किया था। गॉड। माई, मेरी तरफ देख। तू भी तो मुझसे नाराज ही होगा ना? नहीं माई, एलेक्स, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बीती हुई जिंदगी की परछाई तुझ पर पड़ेगी। ऐसा नहीं बोलते माई, ऐसा नहीं बोलते। मैं जोसेफीटा के पास गई थी ये कहने कि तू मेरा बेटा नहीं है। मेरे ऊपर का गुस्सा वो तुझ पर ना उतारे। माई, मैं तेरा बेटा नहीं? नहीं सही, तू तो मेरी माई है ना। मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन मेरी वजह से तो जोसेफीटा। माई, मेरे लिए जोसेफीटा से कहीं ज्यादा जरूरी तू है, बस। अगर मेरे बस में होता ना एलेक्स, तो मैं तुझे सुई की नोक से भी बचा कर रखती। माई, मुझे अब भी बच्चा समझती है ना तू? एक डॉक्टर को सुई की नोक से बचा के रखेगी तो? माई, देख फिर तू कहती है कि मैं तेरा बेटा नहीं। चल मेरी प्यारी माई, जो कि मेरी माई नहीं है, मुझे खाना तो खिला दे। चल। चल। जोसेफीटा, यहां आओ। बैठो। आज तुमने ये क्या किया? टीटा तुमसे मिलने आई थी, तुमने उससे बात क्यों नहीं की? मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। इस हरकत से उसे कितना दुख हुआ, इसका कुछ एहसास है तुम्हें? मुझे किसी के दुख की परवाह नहीं है। लेकिन मुझे है। इस तरह की बदतमीजी अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, अब आप मेरी कोई भी बात बर्दाश्त क्यों करेंगे? आपकी टीटा जो आ गई है ना। जोसेफीटा, आज तक आपने मुझे डांटा नहीं है पापा, और आज उसके लिए आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। आज तक तुम्हें डांटा नहीं, यही गलती की मैंने। तुम हद से ज्यादा बिगड़ी हुई और बदमिजाज लड़की हो। हाँ, मैं बदमिजाज हूँ, पर बेशरम तो नहीं। जोसेफीटा, आज उसके लिए आप मुझे मारेंगे? क्यों नहीं? आखिर प्यार जो करते हैं आप उनसे, अभी इस उम्र में, छी, वो बेशरम है पापा, वो बेशरम है। प्यार। जोसेफीटा कहती थी कि उसे इस शब्द से नफरत है, लेकिन कहीं ना कहीं एलेक्स उसके दिल को छू गया था। पर वो न अपने और एलेक्स के प्यार को समझना चाहती थी, न पेड्रो और टीटा के। उसके लिए सच और झूठ एक पक्की लकीर से बटे हुए थे। लेकिन ज़िंदगी में क्या असली और क्या नकली, क्या सफ़ेद और क्या काला। जैसे आलू के साथ कई किस्म के खाने बन सकते हैं, या फिर एक खाना बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, वैसे ही ज़िंदगी जीने के और समझने के कई अंदाज हो सकते हैं। कोई सच नहीं, न कोई झूठ, कोई असली नहीं, न कोई नकली।